morning, dear students. I hope you all are fine. Today class we will continue our chapter symmetry. Class, as I told you yesterday, what are the symmetrical figures? If we are able to draw a line either vertical or horizontal or slant, and if we fold on that line and the halves of each side will overlap each other completely, then those figures are said to be symmetric. Means अगर आपकी कोई भी फिगर है उसमें आप कोई भी एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं जो उस फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में सेपरेट कर रही है, और जब वो आप उस लाइन पे फोल्ड कर रहे हैं तो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप कर रहे हैं, ऐसी फिगर को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल फिगर्स. कल मैंने आपको अल्फाबेट्स में बताया था और कुछ आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर का एग्जाम्पल भी दिया था जिसमें मैंने आपको फोल्ड करके दिखाया था, और कुछ फिगर्स में हमें सिर्फ एक लाइन मिलती है सिमेट्री की और कुछ में मोर देन वन होती है. आज हम कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स को देखेंगे क्लास. उसमें फर्स्ट है आपके, मैं पॉलीगन्स की बात कर रही हूँ. पॉलीगन क्या होता है क्लास? अ क्लोज्ड फिगर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. कोई भी क्लोज फिगर हो जिसमें कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन हो. मीन्स अभी हम कर्व की बात नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइंस की. क्लोज्ड फिगर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. और जब हम वर्ड यूज करते हैं क्लास रेगुलर, रेगुलर का मीन्स होता है इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल इन मेजरमेंट. तो 3 साइड्स का जो मिनिमम आपका पॉलीगन ड्रॉ होता है वो 3 साइड से ड्रॉ होता है, एंड 3 साइड्स का जो पॉलीगन है वो क्या होता है आपका? इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो आप बनाएंगे क्लास, रेगुलर वर्ड आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं. इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो रेगुलर पॉलीगन है. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है आपका मैंने ड्रॉ किया हुआ है क्लास. देखिए अब इसमें आप कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए क्लास, एक आपकी लाइन इस तरीके से आ जाएगी बिल्कुल, और आप इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, एग्जैक्टली एक दूसरे को ओवरलैप करेगा. कल मैंने आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल बताया था, उसमें सिर्फ एक ही लाइन बन रही थी, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल में देखिए आप और कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से भी. जब आप ऐसे इसको फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे को एग्जैक्टली ओवरलैप करेंगे. एंड वन मोर लाइन ऑल्सो देयर विच इज दिस. When you overlap like this also, they will cover. Means how many lines of symmetry are there? 3 lines of symmetry are there. You can draw 3 lines, right class? But in case of isosceles triangle, which is not a regular triangle, there you can draw only 1 line. And in case of scalene triangle class, if the triangle is scalene, scalene means no side is equal, just a triangle. Suppose this is a triangle. Can you draw any line which separate this figure into 2 equal parts? No, you cannot able to draw any such line. So in case of scalene triangle, this is not symmetric. Not symmetric. Right class? Please keep in mind, scalene triangle is not symmetric. Isosceles triangle has only 1 line of symmetry, and equilateral triangle has 3 lines of symmetry. Now स्क्वायर और रेक्टेंगल का क्लास मैं आपको कल बता चुकी हूँ, बाकी फिगर्स का मैं भी आपको बताती हूँ. पहले हम रेगुलर फिगर्स की बात कर रहे हैं. तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल में आपका स्क्वायर आता है जिसमें 4 लाइंस होती हैं. पेंटागन. एक चीज और क्लास, जब भी आप जिस भी पॉलीगन फिगर की बात कर रहे हैं और आप उसको क्लास ड्रॉ कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए जब आप बिल्कुल एग्जैक्टली उस शेप को एग्जैक्ट ड्रॉ करेंगे तभी आपको लाइंस ऑफ सिमेट्री शो होंगी. मीन्स क्लास जैसे मैं बात तो कर रही हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल की, और मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ ना करूं, मीन्स मैं उसको इक्वल साइड्स का ड्रॉ ना करूं, तब जो आप लाइंस उसमें ड्रॉ करेंगे वो आपको सिमेट्रिकल नहीं शो होंगी. तो आप जो भी फिगर बना रहे हैं तो उसको कोशिश कीजिए बिल्कुल आप एग्जैक्ट बनाएं. मैंने कोशिश की क्लास में, पेंटागन भी आपका एग्जैक्टली बन पाए. थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए. तो देखिए अब इसमें आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं. देखिए इस लाइन का मिड पॉइंट और ये वाला वर्टेक्स, एक लाइन तो क्लास देखिए आपकी इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी. अब आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं. अगर किस केस में? जब ये आपका रेगुलर है. रेगुलर मीन्स ये साइड ये साइड ये साइड सब आपस में इक्वल हैं, तो ये वाली साइड इसके ऊपर आ जाएगी, ये आपस में, और ये हाफ एक दूसरे के ऊपर, और एग्जैक्टली कवर हो जाएंगे. ठीक इसी तरीके से ये वाला वर्टेक्स और इसका मिड पॉइंट देखिए क्लास, इस तरीके से जब आप ड्रॉ करेंगे तब भी ये जो है बिल्कुल सिमेट्रिकल आएगा. आप इस पे फोल्ड कर सकते हैं. ये वाला वर्टेक्स, इसका मिड पॉइंट,
जब आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो ये भी आपका क्या आएगा क्लास, सिमेट्रिकल। इसके बाद देखिए क्लास, ये वाला वर्टेक्स और इसका मिड पॉइंट, इसको भी जब आप ड्रॉ करेंगे क्लास तब आप पाएंगे कि ये भी जो है आपके लाइन ऑफ सिमेट्री है। और अब क्या रह गया आपका, ये वर्टेक्स और ये वाला मिड पॉइंट, तो इसको भी आप क्लास देखेंगे तो इस तरीके से हमने कितनी लाइंस यहाँ ड्रॉ की हैं, एक इस वर्टेक्स से, एक इससे, इससे, इससे और इससे, टोटल 5 लाइंस। तो आपने क्लास यहाँ पर क्या देखा कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, पेंटागन में क्लास 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, और अब हम आगे देखने जा रहे हैं क्लास हेक्सागन के लिए। नाउ लुक एट द एग्जांपल ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्लास। नाउ सी दिस इज द रेगुलर हेक्सागन क्लास। देखिए एग्जैक्ट हेक्सागन बनाने के लिए जो है थोड़ा सी टेक्निक होती है, उसको बनाने के लिए कंपास वगैरह से बनाया जाता है। मैंने फिर भी कोशिश की है, इसको थोड़ा ध्यान से आप क्लास देखिएगा और समझिएगा कि रेगुलर हेक्सागन में हम कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए क्लास, जो आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री है वो इस लाइन का मिड पॉइंट और इस लाइन का मिड पॉइंट, एक तो देखिए आपकी इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रॉ हो जाएगी, राइट क्लास। दूसरा इस लाइन का मिड पॉइंट और इस अपोजिट लाइंस का, वो भी आपकी क्या आ जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। और एक इस लाइन का और इस लाइन का। तो देखिए इस तरीके से क्लास आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही इजीली 3 लाइंस जो है वो ड्रॉ कर दी हैं। आप इन लाइंस पर जब आप फोल्ड करेंगे तो एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर करेगा। लेकिन क्लास क्या और भी इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं? यस, हो सकती है क्लास। देखिए जब इस वाले वर्टेक्स को इस वाले वर्टेक्स से आप ज्वाइन करेंगे इस तरीके से क्लास, देखिए तो ये जो है एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर करेगा। देखिए ये लाइन इस लाइन के ऊपर आ जाएगी, ये लाइन इस लाइन के, और ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर, राइट। सेम वे ये जो है आपका इसके टोटल कितने वर्टेक्स होते हैं हेक्सागन में? 6। तो 3 आपके 3 पेयर बन जाएंगे, और ये वाला इससे। तो इस तरीके से क्लास आप अगर आप इस हेक्सागन में भी देखेंगे तो टोटल आपको कितनी लाइंस मिलेंगी सिमेट्री की? 3 आपकी साइड्स की मिड पॉइंट से मिलेंगी और 3 आपकी वर्टेक्स को ज्वाइन करने से मिलेंगी। तो टोटल आपके पास कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी यहाँ पर? 6। तो क्लास देखिए इक्विलैटरल ट्राइंगल में, रेगुलर ट्राइंगल में आपकी 3 थी, स्क्वायर में 4, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6। तो यहां से हमें एक जो है फॉर्मूला मिल जाता है कि लाइंस ऑफ सिमेट्री किसी भी रेगुलर पॉलीगन में कितनी होंगी, जितने साइड्स का वो पॉलीगन होगा। मींस अगर पॉलीगन आपका n साइड्स का है तो उसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री भी n होंगी। इस तरीके से हम यहाँ क्लास कह सकते हैं कि रेगुलर सेप्टागन है आपका, उसमें 7 लाइंस होंगी, रेगुलर ऑक्टागन में 8 लाइंस होंगी, नैनोगन में 9 और डेकागन में 10। और इस तरीके से जितनी भी लाइंस का आपका पॉलीगन होगा उसमें उतनी ही लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। अब देखिए क्लास, यहाँ पे ये वर्ड रेगुलर का बहुत मीन्स था क्योंकि ये आपकी सारी साइड्स इक्वल थी और ये आपका रेगुलर हेक्सागन था। देखिए साइड्स आपकी ये भी आपका हेक्सागन है, बट ये आपका रेगुलर नहीं है, ये आपका इररेगुलर हेक्सागन है। तो क्या इसमें भी आपकी 6 लाइंस होंगी? देखिए क्लास, एक बार तो आप देखिए इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, इस तरीके से आप करेंगे एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर। और सेकंड क्या होगा, केवल आप इस तरीके से फोल्ड कर पाएंगे और आपकी जो है लाइंस ऑफ सिमेट्री मिलेंगी। बाकी किसी भी तरीके से आप अगर इसको फोल्ड करेंगे तो आपका वो एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर नहीं करेगा। और इस केस में आपको केवल लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी मिलेंगी? क्लास 2। तो फिगर क्लास आपको एग्जाम्स में जरूर देखना है कि आपको एग्जैक्ट क्या फिगर दे रखी है। रेगुलर हेक्सागन आपको वर्ड अगर दे रखा है या साइड्स इक्वल दे रखी हैं तब आप सिमेट्री उस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज जो भी शेप आपको दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्लास। कुछ और भी इंपॉर्टेंट शेप्स हैं क्लास, जैसे कि आपकी इसमें हम बात करेंगे क्लास आपकी जो शेप्स हैं उसमें मैंने आपको देखिए स्केलेन ट्राइंगल का बता दिया, आइसोसेलेस का। अभी हम बात करेंगे ट्रेपीजियम की क्लास। देखिए ट्रेपीजियम जब आपका है, ट्रेपीजियम में क्या होता है, 4 साइडेड पॉलीगन है, मीन्स क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन उसमें एक भी साइड जो है वो इक्वल नहीं है, बस पैरेलल होती है। मीन्स ये वाली साइड जैसे सपोज इसके पैरेलल हो गई
और ये इस तरीके से ज्वाइन है। तो ये आपका क्या है क्लास, पेंटागन, ट्रपीजियम। दिस इज अ ट्रपीजियम। अब ट्रपीजियम में आपका क्लास कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, एक भी लाइन आपकी ड्रॉ नहीं होगी, क्योंकि आप डायगोनल्स को ज्वाइन करिए इस तरीके से, इस तरीके से, किसी भी तरीके से आपको कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। तो आप क्या लिखेंगे, 0 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। बट इफ दिस ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्रपीजियम मीन्स in which the opposite sides are equal, means ये वाली साइड इसके इक्वल है and these two are parallel. In this case you can get one line of symmetry like this class. When you fold it like this, this will cover exactly on one another. Means in isosceles triangle, in isosceles trapezium, how many lines of symmetry are there? Only one. So there are one line of symmetry. Now in case of rhombus class, rhombus, what is the shape of rhombus? What is the shape of rhombus? All four sides are equal rhombus. Now this is the shape of rhombus. Now in this figure class you can see when you fold it on this, they will cover each other, and when you draw a line like this also, they will cover each other. Means the diagonals are the lines of symmetry in case of rhombus. Now look at the parallelogram class. In parallelogram class, see diagonals. In this figure there is no line of symmetry. You will get no line of symmetry. Parallelogram में आप कितना भी फोल्ड कीजिए क्लास, वो आपका सिमेट्रिक नहीं आएगा, वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा। चाहे तो आप इस तरीके से भी क्लास फोल्ड करेंगे, तब भी जब आप इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा क्लास। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि पैरेललोग्राम हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, बट काइट, one shape is kite in which this side is equal to this side and this side is equal to this side. There is how many lines of symmetry? 1. So there is one line of symmetry. And in case of circle class, how many lines are there? Circle. देखिए क्लास, to make a circle is really, देखिए क्लास ये आपका सर्किल है, and how many lines of symmetry you can made here class? Now class you made how many diameters you can made in a circle? You can make as many diameters as you want, and all the diameters are the lines of symmetry in circle. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and so on. So what you will write? We have infinite. Infinite means infinite lines, means many lines of symmetry can be made in a circle. Now class, this all you will note in your copies, and the exercise you have to do only in the book.